अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान के वीज़े के हवाले से ही, क्योंकि जैसा कि 11 अक्टूबर 2022 से पाकिस्तान के लिए भी जापान के वीज़े ओपन हो चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही जापान के हर तरह के वीज़े जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सा भी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। जापान वीज़ा और इंफॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भाई साहब जापान विजिट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो खैर जैसे ही वीज़ा ओपन हुए हैं इसी तरह से भाई साथ ही अजीब अजीब किस्म के फ्रॉड भी शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बनाई थी कि टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल है इस नाम से, तो ये भी एक बड़ा फ्रॉड है। ऐसा तो होता ही नहीं है, अवेलेबल किसी बंदे के पास भी टूरिस्ट वीज़ा नहीं हो सकता, ये तो एम्बेसी ने ही लगाना होता है। वर्किंग वीज़ा हो सकता है, वो भी कंपनी की बेस के ऊपर कि आपको बंदे चाहिए हो, भले आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो आप 1000 बंदा भी बुला सकते हैं, ये वीज़े आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं किसी बंदे के भी पास। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा जो है ये कोई बंदा भी इशू नहीं कर सकता, ये तो एम्बेसी ही इशू करेगी। वर्किंग वीज़ा भी इमिग्रेशन इशू करती है, लेकिन आपके पास वो आपको बंदे चाहिए हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देख कर ही सारा कुछ वो इशू कर देते हैं। लेकिन ये एक अलग मामला है। लेकिन टूरिस्ट वीज़े जो है ये यही फ्रॉड चाह रहा है, टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल, तो भाई ऐसा नहीं होता। अब इसके साथ जो आज की वीडियो में बताना चाहता हूं वो ये है फ्रॉड दूसरा के डन बेस के ऊपर, चाहे वो जापान का वीजा हो या किसी दूसरी कंट्री का वीजा हो। बहरहाल मैं तो जापान में हूं और जापान के वीजे के हवाले से ही इंफॉर्मेशन वगैरह वीडियोस बनाता हूं, तो इसलिए भाई मैं जापान के ऊपर ही फोकस रखूंगा इसी वीजे के बारे में। कि लोग कहते हैं जी डन बेस के ऊपर जापान का वीजा अवेलेबल है या मिल सकता है या दे दें, तो भाई इस तरह से नहीं होता काम। ये भी एक फ्रॉड का तरीकाकार है। इसमें होता क्या है मैं आपको तरीका बता देता हूं कि इसमें फ्रॉड किस तरह से होता है। अब आप समझे कोई बंदा तो ठीक है, ना समझे तो आपकी मर्जी है। तो भाई इसमें यही है कि वीजा फाइल ही उन्होंने बनानी होती है। जो बंदा भी आपको ये कहता है डन बेस के ऊपर, तो भाई वीजा फाइल ही उन्होंने बनानी होती है, डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके तो आपको एम्बेसी में ही भेजना होता है, जापान एम्बेसी में। जब आप जापान एम्बेसी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे तरीके से बने हैं, तो वहां पर आपका वीजा अगर उन्होंने देना है तो वीजा लग जाएगा। ठीक है, वीजा लग गया तो ये हो गया ये डन बेस। वो बंदे ने आपसे बात कर ली होगी पहले ही कि मैं 20 लाख लूंगा, 25 लूंगा, 30 लूंगा, या जो भी जितने पैसे भी उसने बात की होगी आपसे, तो भाई अगर वीजा आपका लग जाएगा तो मैं इतने पैसे लूंगा। अगर वीजा नहीं लगता किसी वजह से भी, तो फिर भी भाई उसने आपसे कम से कम भी 50,000 या 1 लाख रुपया तो उसने अपना रख ही लेना है। तो ये जो उसने पैसे रखे हैं तो यही भाई उसके अपनी मेहनत है, समझ लें, या थोड़ी बहुत मेहनत है जो पेपर वर्क उसने किया, तो यही वो फाइल वाला सिस्टम है और यही वो डन वाला सिस्टम है कि इस तरीके से वो आपके पेपर जो है एम्बेसी में ही भेजेगा। आपके ही पेपर हैं, आपका ही सारा कुछ है। थोड़ा बहुत उसने जो अपना पेपर वर्क किया है जिसमें फाइल बनाना कहते हैं, तो फाइल का काम आप किसी से भी करवा सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप उस बंदे से भी करवा सकते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोई आपसे 20,000, 25,000 या 30,000 फाइल के ले लेगा, और बस यही है सारा कुछ। यही है डन बेस भी और यही है सारा कुछ। इसी फाइल में अगर आपका वीजा लग गया, यानी कि कहीं से भी आप बनाते हैं चाहे खुद कर लें, अगर आपका वीजा लग गया तो प्यारे भाई इसी में ही डन बेस हो जाएगा, और ये आपका इतने जितने पैसे की आपसे बात होगी उतने पैसे बंदा चार्ज कर लेगा आपसे। और बाकी अगर वीजा नहीं लगता तो उसने फिर भी आपसे 1 लाख या 2 लाख या कुछ ना कुछ तो बंदे से उसने ले ही लेने हैं, और 6 महीने के बाद फिर दोबारा वीजा अप्लाई हो सकता है। और बंदा इतने में खुश हो जाता है, चले यार मेरे पैसे नहीं मरे, वापस पैसे मुझे मिल गए हैं, भले 50,000 या 1 लाख कम मिल गया, चले वो मैं एम्बेसी में भी गया था, बंदे ने भी मेहनत की है, बंदा खुद को समझा लेता है। तो भाई असल कहानी बस यही है। बहरहाल अब किसी की समझ में कोई चीज आई है तो ठीक है, नहीं आई तो इससे ज्यादा खुल के और मैं किस तरीके से समझाऊं भाई। डन बेस वाला मामला कुछ भी नहीं होता स्वाय धोखा और फ्रॉड के। असल मामला जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। डॉक्यूमेंट्स ही अपने अच्छे तरीके से पूरे करने होते हैं। तो समझे कि हर बंदे को नहीं समझ आती, तो इसलिए बेहतर है कि थोड़े बहुत पैसे दे के किसी बंदे से जो कंसल्टेंसी करते हैं, ये तो लीगल है, ये तो गैर कानूनी नहीं है कुछ भी, कि डॉक्यूमेंट्स ही आपके पूरे करके तो जाना तो आपने एम्बेसी में है, तो एम्बेसी में जाके वीजा अप्लाई करें। अगर किस्मत में हुआ तो लग जाएगा वीजा। एम्बेसी में कोई फीस नहीं है, जापान की एम्बेसी में वीजा फ्री है। तो यही है मेरे भाई डन बेस वाला मामला। अब इसमें अगर मजीद किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो आप मुझे, मेरा फेसबुक पेज है भाई साहब जापान, वहां पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके तो पूछ सकते हैं। जो मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ये एजेंटी वाले मामले से बचे, डन बेस वाला या जो भी मामला है, इसलिए कोशिश करें कि खुद ही वीजा एम्बेसी में अप्लाई करें। तो यही सबसे आसान तरीका है और एक नंबर है। वीजा लग गया तो आपका फ्री में लग गया, और अगर ना लगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
होगा, पैसे वगैरह जो भी हैं वो आपके बैंक में ही जमा होंगे और आपके अपने पास होंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।